व्यापक में है ना संप्रक्त इकाइयां हैं और उसमें डूबी भीगी घिरी हैं और डूबे भीगे घिरे रहने से उनको ऊर्जा प्राप्त है और प्रेरणा प्राप्त है, जिससे विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति है। तो हम यह देख चुके हैं कि किसी धरती पर जब ये विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति घटती है तो उसमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकट होती है। इसको हमने सृष्टि दर्शन में देखा और उसके साथ हमने मानव सहज, जब मानव घट गया है, मानव थोड़ा कनेक्शन का इश्यू हो सकता है, तो वो सब मुझे लगता है सब धीरता का परिचय देंगे ही। तो अब हम यहाँ पहुंचे कि जो मानव है उसका जो भी प्रयोजन है, उसका जो भी प्रयास है वो विश्राम के लिए है। तो इसीलिए ये लाइन कही है कि अशेष मानव विश्राम की आशा एवं प्रतीक्षा में। तो मैं जो पुस्तक है उसकी एक एक लाइन को पढ़ूंगा और मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी उस लाइन को पढ़ रहे होंगे। मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में किताब है, मैं उसमें देख के इसको पढ़ूंगा और जैसा मुझको समझ में आया है उसको आपके साथ भी साझा करूंगा। अशेष मानव यानी कि पृथ्वी पर कोई भी मानव शेष नहीं है जो विश्राम प्रतीक्षा में ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो सभी मानव विश्राम की आशा और प्रतीक्षा में है। यह अलग बात हो सकती है कि सबने विश्राम का अपना अपना डिजाइन बनाया हुआ है। जैसे अगर किसी पढ़ते स्कूल जाते हुए बच्चे को पूछेंगे तो लगेगा कि एक बार बोर्ड के एग्जाम हो जाए, हाई स्कूल के हो जाए, इंटर के हो जाए, फिर कॉलेज की पढ़ाई हो जाए और अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं विश्राम की स्थिति को प्राप्त कर लूंगा। वो तो नौकरी मिलने के बाद ही पता चलता है कि विश्राम की स्थिति बढ़ती है या और ज्यादा श्रम बढ़ जाता है। अगर किसी एक साधारण मानव से पूछेंगे तो वो ऐसा सोचता है कि अच्छा सा रिटायरमेंट फंड हो जाए, रिटायर होते होते बैंक बैलेंस बन जाए, घर बन जाए, अगर बेटा है तो उसको भी नौकरी मिल जाए और उसको एक अच्छी सी बहू मिल जाए, बिटिया है तो उसका अच्छा सा घर या घर मिल जाए, तो फिर मैं विश्राम की स्थिति, चैन की जिंदगी जीऊंगा। सर्वे करने से, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण से पता चलता है कि वो भी कितना चैन में जी पाते हैं या विश्राम को पाते हैं, वो उसके बाद ही पता चलता है। एक बहू सोच सकती है कि बेटा है, एक सास सोच सकती है कि एक बेटा है, उसको अच्छी सी बहू घर में आ जाए तो मैं तो बस विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगी। वो तो जब बहू आती है तभी पता चलता है कि कितना विश्राम मिलता है या और श्रम बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करके पता लगा सकते हैं कि विश्राम की आशा और प्रतीक्षा तो सभी में है, पर प्राप्त कितने को होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिजाइन बनाया हुआ है वास्तव में विश्राम नहीं है। इस समस्या को सुलझाते हुए आदरणीय नागराज जी कहते हैं कि समाधान की ओर विश्राम का तथा समस्या की ओर श्रम का अनुभव है। यहाँ पर अनुभव शब्द थोड़ा सा सामान्य रूप में लिया है। जब हम साक्षात्कार और बोध अनुभव की बात करते हैं उस तरह का अनुभव शब्द को नहीं लिया है। हम अपने में अपनी स्थिति को जिस तरह से पहचानते हैं उसी के लिए अनुभव शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कह रहे हैं कि समाधान है तो विश्राम है, नहीं तो समस्या ही है, और समस्या है तो फिर श्रम का अनुभव ही रहता है। तो जिसने जैसी भी स्थितियों को बारे में सोचा हुआ है, अगर वो समाधान पूर्ण नहीं है तो विश्राम की स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम अपना डिजाइन को सोच सकते हैं कि हमने विश्राम का क्या डिजाइन बनाया है, परंतु यहाँ पर जो ध्यान आकर्षण है, कहते हैं कि समाधान एवं समस्या मानव के लिए बौद्धिक एवं भौतिक भेद से ही है। भौतिकता में समृद्धि ही समाधान अन्यथा समस्या है और बौद्धिकता में अनुभूति ही समाधान अन्यथा समस्या है। तो इससे ये निकल के आया कि हमको भौतिकता में समृद्धि का जो समाधान मिलता है तब विश्राम की अनुभूति हो है,
और बौद्धिकता में जब हम अनुभूति को प्राप्त होते हैं और समाधान को प्राप्त होते हैं, तब हम विश्राम की स्थिति को प्राप्त करते हैं। हमारा डिजाइन वहां काम नहीं करता है। बौद्धिकता में अनुभूति समाधान अन्यथा समस्या है। इसको अगर डिटेल में देखें तो बौद्धिकता में अनुभूति का क्या अर्थ है? सहअस्तित्व रूपी परम सत्य का अनुभव तथा इसके अध्ययन पक्ष को समाधान और व्यवधान पक्ष को समस्या की संज्ञा है। दूसरा, अनुभूति तथा समृद्धि दोनों क्रियाएं हैं। अनुभव क्रिया पूर्वक जीवन विकसित चेतना स्वत्व रूप में है, जबकि समृद्धि के लिए कार्य क्रिया शरीर यात्रा पर्यंत एक आवश्यकता है। शरीर यात्रा के समापन के साथ ही इसकी आवश्यकता भी समाप्त होती है, इसलिए यह सामयिक है। इस प्रकार अनुभव सहज निरंतरता सिद्ध हुई। तो भौतिकता यानी समृद्धि का जो अनुभव है वो विश्राम हमारी शरीर यात्रा पर्यंत ही है, लेकिन जो निरंतर विश्राम की स्थिति है वो बौद्धिकता में, अनुभूति में और सहस्तित्व रूपी अनुभूति में ही विश्राम की निरंतरता है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी बात को कहते हैं कि सफलता केवल निर्भ्रम अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है। विश्राम हमारा लक्ष्य है, तो ये कब सफल होगा? जब हम निर्भ्रमता या निर्भ्रांत अवस्था को प्राप्त होंगे। क्या कह रहे हैं? कौन प्राप्त हो सकता है? इसका कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है क्या? कोई प्री रिक्विजिट है क्या कि भाई कौन लोग निर्भ्रमता को प्राप्त होंगे? विश्राम की अपेक्षा तो सभी में है और सभी आशा भी करते हैं। तो यहाँ पर आदरणीय नागराज जी ध्यान दिलाते हैं कि ज्ञान अवस्था के संपूर्ण मानव ही निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं। जागृति का तात्पर्य सहस्तित्व में अनुभूति सहज प्रमाण है। जागृत मानव के निकटवर्ती मानव जागृति क्रम में होना पाया जाता है। यही भ्रांत मानव है, यही पशु मानव राक्षस मानव है। अतः यह सिद्ध होता है कि जागृति भ्रमहीनता अथवा निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है। तो बहुत आरंभ में ही क्लियर कर रहे हैं कि मनुष्य का सारा प्रयोजन विश्राम के लिए है और सबने अपना अपना डिजाइन बना हुआ है, तो उसमें तो मिलेगा नहीं। वो समाधान की अनुभूति और बौद्धिकता की अनुभूति में ही मिलना है। और वो कब सफल होगा? जब हम निर्भरता को प्राप्त होंगे। तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि कौन प्राप्त होंगे? तो वो कह रहे हैं ज्ञान अवस्था के संपूर्ण मानव ही प्राप्त हो सकते हैं। किसी विशेष जाति संप्रदाय है ना या राष्ट्र ऐसा नहीं है, किसी की इस पे बपौती है या किसी का एक छत्र अधिकार है। ज्ञान अवस्था में जितने भी मानव हैं, ज्ञान अवस्था के मानव, ये भी बढ़िया बात बताई है कि हम कोई ऐसा माने रहता हो कि भाई हमारा कुत्ता बिल्ली शेर चीता चूहा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। परंतु ज्ञान अवस्था में है तो सभी मानव निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं। का मतलब है कि जो भी मानव है वो निर्भ्रांतता को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे होगी ये उपलब्धि? इसका भी तरीका बता रहे हैं। अब क्या किया जाए उसके लिए? हमने अपना डिजाइन बनाया हुआ है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं। अगर देखें तो जिस भी धरती पर ये चारों अवस्थाएं प्रकट होती है, तो मानव भी जब से इस धरती पर प्रकट हुआ है, बहुत लोग ये अनुमान लगाते रहते हैं कि कितने साल से प्रकट हुआ है। एक अनुमान ऐसा लगता है कि मानव और उसके पूर्वज करीब 7 लाख साल पहले हुए। लेकिन मानव जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, जिसको आज की स्थिति में हम पाते हैं, वो करीब 2 लाख साल से इस धरती पर हैं। और देखिए तब से ही विश्राम की अपेक्षा में है और जो भी करते रहे। इसमें उन्होंने ऐसा देखा कि 2 लाख साल में 1,90,000 साल तो केवल इस बात में लगा दिए कि कैसे इस धरती पे सरवाइव करें, कैसे जंगली जानवरों के बीच में जो प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती हैं, आंधी तूफान आग, उनके साथ कैसे जिया जाए। तो केवल जिंदा रहने का प्रयास किया। करीब 1000 साल पहले हमने खेती को पता लगाया और खेती को प्राप्त किया। उससे जिंदा रहने में कुछ हमने महारत हासिल की। उसके बाद हमने भिन्न भिन्न विचारों पे, जैसे ही हमने कुछ भौतिकता में आराम पाया तो बौद्धिकता के लिए निकले और बौद्धिकता के लिए अनेक धर्म, अनेक विचारों का प्रकटन हुआ। उसके बाद करीब 500 साल पहले एक वैज्ञानिक विचार के रूप में जिसको हम पहचानते हैं, उसका प्रकटन हुआ, जो एक सार्वभौमता के रूप में है। और उसके साथ अगर हम देखें तो 250 साल पहले करीब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की
और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमने बहुत सारी सुविधा की चीजों को खोज निकाला, और अब हमारे पास को खोजते खोजते हमने ऐसी भी चीजों को खोज लिया जिससे हम विध्वंस को भी जा सकते हैं। परंतु अभी तक विश्राम की जो अपेक्षा है और आशा है वो पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने एक प्रयास और करना है, जो आज जो ये मध्यस्थ दर्शन है, जो आदरणीय नागराज जी ने, जिसकी प्रणेता है, जिन्होंने ये अनुसंधान किया है, उन्होंने बताया है कि देखिए, विश्राम निर्भ्रांत स्थिति को प्राप्त होने से होगा, और उसके लिए क्या करना है? जो है उसको वैसा जानना, मानना एवं पहचानना ही निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है, अथवा निर्भ्रमता की स्थिति है, क्योंकि है का अध्ययन है। ये करने से ही हम निर्भ्रांत होंगे। निर्भ्रांत होंगे तो बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि को प्राप्त होंगे, उस और सर्वतोमुखी समाधान को प्राप्त होंगे। सर्वतोमुखी समाधान को प्राप्त होंगे तो हम निश्चित ही विश्राम की स्थिति को प्राप्त होंगे। कैसा अध्ययन है? जो जैसा है उसको वैसा जानने का क्या तात्पर्य है, उसका भी वर्णन कर दिया है कि इस शब्द के द्वारा, क्योंकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो भाषा के द्वारा कर रहे हैं, कि शब्द द्वारा इकाई के रूप, गुण, स्वभाव व धर्म इंगित हो जाना। सत्ता में संपूर्ण एक एक है, सत्य व्यापक में समाहित जड़ चैतन्य प्रकृति है, यही परम सत्य है। अतः सत्यता का ही वस्तु स्थिति के रूप में अध्ययन है, और इसी की समझ और प्रमाण उपलब्धि है। उपलब्धि मात्र सहअस्तित्व में से के लिए होती है। सत्यता सह अस्तित्व स्वरूप है, क्योंकि नित्य है, नित्य वर्तमान है। तो ये भी बताया कि सत्य नित्य वर्तमान है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है। इसका भी वर्णन कर दिया है। नित्य वर्तमान का मतलब है जो भी है, जैसा भी है, सदा सदा रहने वाला है, ना कभी बना है, ना कभी बिगड़ेगा, ना उसका आदि है, ना अंत है। वो है का ही अध्ययन है, जो है उसी का अध्ययन है। उसका अध्ययन अगर पूर्ण हो जाता है, वही निर्भ्रमता है। तो बढ़िया बात कर रहे हैं। विश्राम पाना है, विश्राम के लिए समाधान, समाधान के लिए निर्भ्रमता, निर्भ्रमता के लिए जो सहअस्तित्व है, जो सत्यता है, उसका अध्ययन है। उसका अध्ययन होते ही हमको क्या होता है? सत्य अनुभूति होती है। फिर इसी बात को कह रहे हैं। अभी हम टेलीग्राम में बहुत सारे हमारे मित्रों के कमेंट आते हैं। एक कमेंट आया जिसको मैंने पढ़ा कि भाई इसमें बहुत ज्यादा रिपीटिशन है, हम पर दया करो। एक्चुअली रिपीटिशन है, यही दया है, क्योंकि हमारा एक बार में ध्यान जाता कहाँ है, हमको इसलिए बार बार ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है। तो आदरणीय नागराज जी ने जो ये दर्शन को लिखा है, हमारे मित्र अजय भाई ने कहा एक होलोग्राफिक वे में लिखा है, मैंने भी पहले ऐसा ही कहा था। अभी एक और दृष्टि गई है कि आदमी जहां है, क्योंकि सभी निकटवर्ती हैं, तो जो जैसा है जहां भी है वहीं से अध्ययन की शुरुआत कर सकता है। तो एंट्री पॉइंट कहीं से भी हो सकता है। तो इसको विभिन्न कोणों से, विभिन्न दृष्टियों से लिखा हुआ है। ये बात है। इसीलिए ऐसा लगेगा कि बहुत रिपीटिशन है, उसी बात को बार बार इसलिए कहा जा रहा है। पहली बात तो हमारा ध्यान आकर्षण अच्छे से हो जाए, और दूसरी बात जो जहां है, जहां भी है, जिस भी मानसिकता के साथ में है, उससे उसको एंट्री मिल जाए। तो इसलिए इसमें रिपीटिशन है। तो इस चैप्टर में भी थोड़ा रिपीटिशन लगेगा। और अन्य, क्योंकि हम लोग आखिर इस मानवीय परंपरा में हैं, हमने भाषा की खोज की है, भाषा के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं, और हम अपने साथ बहुत सारे शब्दों का पिटारा लिए हुए होते हैं, और अपने अपने हिसाब से हर शब्द का अर्थ अपने में लिए होते हैं। परंतु यहाँ पर उन सभी शब्दों का तो बीच ऐसी अपेक्षा है कि आप सभी धैर्य रखेंगे। तो कह रहे हैं सत्ता का अध्ययन पूर्ण हो जाना ही निर्भ्रमता है। तो जैसे ऊपर वर्णन किया कि अस्तित्व में जो भी है, जैसा है, उसको वैसा ही जानना, एक एक इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म का अध्ययन हो जाना ही सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाना है। सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाती है, निर्भ्रमता हो जाती है। निर्भ्रमता हो जाती है तो अनुभूति की अनुभूति होती है, सत्य की अनुभूति होती है। कैसे होती है? उसके लिए एक और चीज है, जो मानवीयतापूर्ण जीवन से ही चरितार्थ होता है।
तो सत्यानुभूति के लिए भ्रम का निवारण आवश्यक है और उसके लिए एक और कार्य करना है कि मानवीयतापूर्ण जीवन का अभ्यास करना है। फिर उस लाइन में और डिटेलिंग में कहा है, निर्भ्रमता के लिए विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन व कर्म अभ्यास व्यवहार अभ्यास आवश्यक है। इसके द्वारा किए गए अनुभव, विचार तथा व्यवहार के समन्वय से ही क्रमशः आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भौतिक स्तर में अनुभूतियां एवं उपलब्धियां हैं। तो अब इसको डिटेलिंग किया कि निर्भ्रमता के लिए अध्ययन है, सत्यानुभूति के लिए तो निर्भ्रमता के लिए विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन व कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास है। इसके द्वारा किए गए अनुभव, विचार या व्यवहार के समन्वय से ही क्रम से आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भौतिक स्तर में अनुभूतियां एवं उपलब्धियां हैं। हाँ जी, तो थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत है, मैं आफ्टरनून में प्रयास करूंगा जहां कनेक्शन ज्यादा अच्छा मिलता है वहां पर उस जगह को खोज के फिर वहां पे सेटअप करेंगे ताकि ये बार बार है ना कनेक्शन ना टूटे। फिर कह रहे हैं, अनुभव मात्र सत्य सहज ही है क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। अनुभव यदि परिवर्तनशील हो तो वह अनुभव नहीं है। तो यहाँ पर इस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि अब हम जब अध्ययन करते हैं तो साक्षात्कार, बोध और अनुभव की हमको अपेक्षा होती है, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। तो कई बार ऐसा लग सकता है कि हमको अनुभव हो गया है, अगर अलग अलग जगह पर वो बदलता रहे तो यह अनुभव परिवर्तनशील है, तो वह नहीं है, ऐसा ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि अनुभव मात्र अपरिवर्तनीय है, वो सत्य सहज है और सत्य है वो अपरिवर्तनीय है। समस्त क्रियाएं नियमों से नित्य सिद्ध हैं। अब यहाँ पर हम फिर से बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि जो सत्य है वो सदा सदा एक जैसा होने वाला है, रहने वाला है। तो उसमें जो ऊपर बात कही गई है कि वो अपरिवर्तनीय है, तो नियम ही अपरिवर्तनीय है। भौतिक क्रियाओं को देखेंगे तो क्रियाएं या घटनाएं बदलती रहती हैं परंतु नियम नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर उदाहरण ले लें तो हम एक 7वें माले या 10वें माले की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं और ऊपर से कोई बॉल को फेंकते हैं या किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो भी नीचे गिरेगी, और कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर अपने को शरीर त्यागने के अर्थ से नीचे कूदता है तो भी उसी नियम से नीचे गिरेगा। तो घटनाएं अलग अलग हैं लेकिन उनके पीछे नियम एक ही है। तो हमको यह देखना है कि घटनाएं जो बदलती रहती हैं उसकी बजाय कि नियम क्या है उनको उनकी तरफ ध्यान देना है, उनको अध्ययन करना है। क्योंकि जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी क्रियाएं हैं, वो नियमों से ही नियंत्रित हैं, संतुलित हैं, उसी में संरक्षित हैं और परिलक्षित हैं क्योंकि नियम अपरिवर्तनीय है। इसीलिए नियम सत्य एवं नित्य सिद्ध हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनमें नियमों की तरफ ही ध्यान देना है। सत्य बोध से बौद्धिक समाधान अन्यथा में समस्या है। नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है। तो हम अब इसको कनेक्ट करते चले जा रहे हैं कि हमको विश्राम की उपलब्धि होनी है, विश्राम के लिए सत्यानुभूति होनी है, सत्यानुभूति के लिए सत्यबोध होना है। तो सत्यबोध कब होगा?
यानी कि बौद्धिक समाधान हमको चाहिए तो सत्य बोध से ही बौद्धिक समाधान है, अन्यथा में समस्या है। तो सत्यबोध, नियम बोध के बिना सत्यबोध संभव नहीं है। तो सहअस्तित्व में जो भी नियम है उनका हमको बोध करना है, उससे हमको सत्यबोध होगा, और सत्यबोध होगा तो बौद्धिक समाधान की प्राप्ति होगी। अगर बौद्धिक समाधान प्राप्त नहीं होता है तो समस्या ही है। आगे बढ़ते हैं। अनुभवगामी विधि से सत्यबोध के बिना सत्य अनुभूति, अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान संभव नहीं है। अब यहाँ पर को सत्यबोध के लिए क्या करना है, उसके लिए अनुभवगामी विधि की बात की है। तो दो तरह का बोध की इसमें कही जाएगी। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अनुभवगामी बोध यानी उसी का नाम अवधारणा भी है। आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में होने वाली स्वीकृति सहज क्रियाकलाप। दूसरा, गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक तो है रूपी अस्तित्व में अनुभव इस संकल्प की निरंतरता है। ऐसे बोध और संकल्प का साक्षात्कार ही अनुभव मूलक चिंतन है। ऐसे चिंतन का चित्रण और तुलन क्रिया ही अनुभव मूलक विचार है। जागृत जागृति मूलक विचार के फलस्वरूप विवेक सम्मत विज्ञान एवं विज्ञान सम्मत विवेक प्रमाणित होता है। फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंध की पहचान, स्वीकृति, निर्वाह, निरंतरता ही जागृति सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रमाण है। तो दो बात हुई, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। बोध, बुद्धि में अनुभव बोध व चित्त में अनुभव प्रतीति है। प्रतीति, आभास व भास किसको कह रहे हैं? सहअस्तित्व सहज अनुभव आत्मा में होता है, जिसका अनुभव मूलक विधि से बोध बुद्धि में होता है। बुद्धि और चित्त के योग में अनुभव की प्रतीति होती है, यही अनुभव का चिंतन है। चित्त और वृत्ति के योग में अनुभव का आभास होता है, जो स्वयं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया है। वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होता है, जो मूल्यों का आस्वादन और संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित हो जाता है। तो पहले हम अनुभव मूलक बोध की बात करते हैं, उसके बाद अनुभवगामी बोध यानी अवधारणा की बात करेंगे। तो जैसे आदरणीय नागराज जी को समाधाई संयम की प्रक्रिया के फलन में अनुभव हुआ, तो ऐसा अनुभव सहस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव और उसकी निरंतरता के फलस्वरूप अनुभव उस अनुभव होता है, बोध होता है। उस अनुभव के प्रभाव में जो बुद्धि में बोध होता है, उसको अनुभव मूलक बोध या अनुभव बोध कह रहे हैं। मूलक बोध होता है, तो ऐसे बोध के अनंतर में जैसे बुद्धि की क्रिया में हम बोध और संकल्प कहते हैं, तो संकल्प की निरंतरता होती है, निश्चितता होती है। जैसा हमको अनुभव के प्रमाण का बोध हुआ है, उस बोध के
अनुसार जीने की दृढ़ स्वीकृति होती है, उसी को संकल्प कह रहे हैं, उसी की निरंतरता कह रहे हैं। जब ऐसे संकल्प का साक्षात्कार होता है चित्त में, उसी को अनुभव मूलक चिंतन कह रहे हैं। उसी में चिंतन का जब चित्रण क्रिया होती है तो उसका जीने का डिजाइन बनता है, स्वरूप बनता है, उससे मानवीय व्यवस्था का प्रकटन होता है और वो चित्रण बनता है। उसके बाद तुलन क्रिया ही अनुभव मूलक विचार है। अब जब ऐसा चित्रण बनता है, उस चित्रण के आधार पर वृत्ति में तुलन और विश्लेषण क्रिया होती है, जिसमें न्याय धर्म सत्य के आधार पर हम व्यवहार, व्यवसाय और व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसी को हम अनुभव मूलक विचार कह रहे हैं। जागृति मूलक विचार के फलस्वरूप विवेक सम्मत विज्ञान एवं विज्ञान सम्मत विवेक प्रमाणित होता है। फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंधों की पहचान, स्वीकृति, निर्वाह और निरंतरता, अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और उसका प्रमाण होता है। तो जब ऐसा आस्वादन होता है तो उसको मानव परंपरा में संबंधों की पहचान, उनकी संबंधों की स्वीकृति होती है, न्याय धर्म सत्य के अनुसार निर्वाह होता है और उसकी फिर अभिव्यक्ति होती है, दूसरों को समझाने का, सिखाने का कार्यक्रम होता है और उसका प्रमाण मिलता है। तो ऐसा अनुभव है, यह प्रकटन के फलस्वरूप ही अनुभवगामी विधि संभव है। तो आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में तो अनुभवगामी बोध कैसे होगा? तो फिर से मैं कहूं तो हम पहले अनुभव मूलक बोध और उसका जो प्रमाण है परंपरा में, उसकी बात कर रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति अनुभव मूलक विधि से जीता है। जो आज के समय में हम आदरणीय नागराज जी का जो अनुभव हुआ है, उन्होंने जो उसका अनुभव मूलक विधि से चिंतन किया है, उसका जो फिर उन्होंने उस चिंतन के फलस्वरूप में, इसीलिए इसको अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन कह रहे हैं, वो चिंतन ही ये मध्यस्थ दर्शन का रूप में जो दर्शनवाद और शास्त्र के रूप में लिखा हुआ है, ये हमारे सामने प्रस्तुत है। अब हमारे लिए कैसे होगा? अब हम अवधारणा बोध के लिए प्रयास करेंगे। ये अनुभव मूलक बोध हुआ, तो अब हम कह रहे हैं कि अनुभवगामी बोध के लिए आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में, तो हमारी बुद्धि में जो हम अध्ययन में लगे हुए हैं, इस अनुभव के साक्षी में, यानी कि गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए, अभी मैं स्क्रीन पर बार बार भी देख रहा हूं, कुछ प्रश्न भी हैं, कुछ सुझाव भी हैं, तो मैं अभी पुस्तक को देख पढ़ रहा हूं, तो सभी को मैं पढ़ पाऊं ऐसा तो नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर मेरी प्रस्तुति से कुछ भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है या कोई प्रश्न बनता है, तो उसको टेलीग्राम में आप लिख सकते हैं और मैं फिर उसको आफ्टरनून सेशन में, है ना, उसको एड्रेस करूंगा। कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा है और मैं अभी सोचता हूं कि जैसा भी कनेक्शन बन रहा है, अभी इसको इसी तरह से चलाते हैं और आपके कमेंट्स को, आपके प्रश्न को देखते हुए अगर कुछ रिपीट करने की आवश्यकता होगी तो मैं आफ्टरनून में भी करूंगा। तो जितने भी अगर प्रश्न हैं तो आप टेलीग्राम में डालेंगे तो मैं उनको पढ़ लूंगा और फिर आफ्टरनून के सेशन में एड्रेस कर लूंगा। धन्यवाद। तो फिर से मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। तो अनुभव मूलक विधि उपलब्ध हो जाने से ही अनुभवगामी बोध की संभावना बनती है। तो हमारे सामने जो एक एक इकाई का वर्णन, सत्य बोध के लिए जो नियमों का वर्णन है, वो इस मध्यस्थ दर्शन अस्तित्व मूलक मान केंद्रित चिंतन के रूप में उपलब्ध है। इसी के लिए ये लाइन कही गई है कि गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृत होना है। तो अब मैं इस लाइन के साथ अगर पूरी बात को कनेक्ट करूं तो एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं कि मानव सहज प्रयोजन और सृष्टि दर्शन,
इस सब के में इस बात को कहा गया है कि मानव का सारा प्रयास विश्राम के लिए है। विश्राम बौद्धिक समाधान और भौतिक समाधान के रूप में ही प्राप्त होना है। उसके लिए निर्भ्रमता की आवश्यकता है, उसके लिए सत्य बोध की आवश्यकता है और सत्य बोध के लिए अनुभवगामी बोध की आवश्यकता है। तो अनुभवगामी बोध के लिए अब क्या करना है कि गुरु के द्वारा अनुभव मूलक विधि से अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है। कल साधु भैया ने 2 दिन जीवन क्रियाओं में इसका उदाहरण लिया। जीवन क्रियाओं में साक्षात्कार बोध अनुभव की चर्चा किया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ आप सबने उसको अटेंड किया ही है, तो उसी बात को मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो उसी को अवधारणा बोध कह रहे हैं कि जब हमको गुरु के द्वारा, तो यहाँ पे गुरु अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन तो 3 है। अनुभव मूलक विधि का मतलब है जिसके मूल में अनुभव हो, ऐसी विधि, ऐसी प्रक्रिया जिसके मूल में अनुभव हो। किससे प्राप्त होती है? गुरु से प्राप्त होती है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि आदरणीय नागराज जी द्वारा ये प्राप्त है। मेरी भी ऐसी निष्ठा है कि आदरणीय नागराज जी अनुभव संपन्न व्यक्ति रहे हैं, मुझे अभी तक उसमें कोई डाउट करने का मौका नहीं मिला है। उसी के आधार पर मैं भी आपके सामने प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मेरी इस निष्ठा है, मैं भी इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और अभी तक जितने भी मापदंड, जितने भी माइलस्टोन्स मिले हैं, उससे इसी बात की पुष्टि होती है कि इस प्रक्रिया से वहां तक पहुंचने की संभावना अधिक है। तो गुरु के द्वारा एक अनुभव मूलक विधि प्राप्त की वो है, और उसके अनुसार अध्ययन करने के फलन में हम में, जो कि हम शिष्य हैं, शिष्य के रूप में हमने अपने आप को स्वीकारा है, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होना है। वो साक्षात्कार जब बुद्धि में स्वीकृत होता है, उसी को हम कह रहे हैं कि चित्त का बुद्धि में प्रत्यावर्तन होना है। और वो प्रत्यावर्तन होना है यानी कि बुद्धि में अवधारणा बोध होना है। तो सत्य बोध के लिए हमको ये प्रक्रिया से गुजरना है कि न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हो जाए। उसके तत्पश्चात ही अवधारणा बोध होगा। अवधारणा बोध से ही हमें सत्यानुभूति का उदय होगा, और सत्यानुभूति होगी तो हम में फिर हमारे भी प्रक्रिया अनुभव मूलक विधि जैसी हो जाएगी। क्या होगा फिर हम में? फिर इस लाइन को पढ़ते हैं कि हम में फिर अनुभव मूलक बोध होगा। तो अवधारणा बोध के पश्चात जब हमें अवधारणा के अनुसार संकल्प होगा और उसके अनुसार हम जीने का संकल्प करते हैं, जी रहे हैं, और जैसे बात ऊपर कही थी कि उसी के अनुसार अनुभव के अनुसार अवधारणा के अनुसार जीने का क्रम अभ्यास और व्यवहार अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास के करते करते हमें अनुभव होगा। उस अनुभव के पश्चात फिर हमको बोध होगा। उस बोध की निरंतरता है अवधारणा। इसका मतलब यह है कि अवधारणा बोध की निरंतरता हो, यह आवश्यक नहीं है ना। जैसा विकास और ह्रास, इसका आगे वर्णन है कि दोनों क्रम चल ही रहे हैं, तो उन क्रम के अनुसार में हम, ऐसा भी हो सकता है कि अवधारणा बोध के बाद में कितना समय लगता है अनुभव का, उसका भी अभी निश्चित कहना संभव नहीं है, परंतु प्रक्रिया निश्चित है। तो प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही हमको अवधारणा बोध होता है, उसके अनुसार संकल्प के अनुसार जीते हैं, अनुभव होता है। अनुभव के फलस्वरूप फिर से जो बुद्धि में प्रभाव होता है, जब आत्मा का परावर्तन बुद्धि में होता है, और पहले बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में, यानी कि बुद्धि आत्मा को पहचानती है, और जैसे कल चर्चा हुई, आत्मा सहस्तित्व को पहचानती है। उसके प्रभाव में जो बुद्धि का, आत्मा अनुभव संपन्न आत्मा का जो प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, तो उसको हम, जिसको सहज प्रभाव कह रहे हैं, वही अनुभव बोध है। फिर ऐसे अनुभव बोध के अनंतर फिर संकल्प की निरंतरता है, फिर नीचे लौटना नहीं है, फिर ह्रास की कोई संभावना नहीं है। ऐसे बोध और संकल्प का साक्षात्कार ही अनुभव मूलक चिंतन है। फिर हमें अनुभव मूलक चिंतन है, जिसी को हम स्वत्व या स्वतंत्रता कहते हैं। ऐसे चिंतन के फलस्वरूप फिर हमारी तुलन क्रिया होती है, यानी कि चित्त का वृत्ति में परावर्तन, और फिर विचार, और फिर हमारी अभिव्यक्ति, फिर हमारा जीना,
तो जब फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित अंतर मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में जिन संबंधों की व्यवस्था के अर्थ में पहचान करते हैं, स्वीकृति करते हैं, निर्वाह करते हैं, न्यायपूर्वक जी पाते हैं, और जागृति सहज अभिव्यक्ति, यानी कि जब भी हम व्यक्त होते हैं तो उसमें भी जागृति होती है। संप्रेषणा हमारे जीने में, दूसरों को समझने में, सिखाने में संप्रेषणा होती है, तो उसका प्रमाण देते हैं, उसकी निरंतरता होती है। यही विश्राम की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में विश्राम का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, ये भी स्पष्ट है, करने की आवश्यकता है। विश्राम का अर्थ मतलब ये नहीं कि कोई क्रिया का अभाव विश्राम नहीं है, बल्कि मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंधों की पहचान करते हुए संबंधों में जीना। ऐसा जीते हैं तो इसका फल परिणाम सुखी होता है। सुखपूर्वक मूल्यों का आस्वादन, यानी कि हम मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक जागृति का आस्वादन, समाधान, समृद्धि, वह सहस्तित्व स्थिति का आस्वादन, रुचि मूलक आस्वादन उसमें समाया ही होता है। जब इस आस्वादन के साथ जीते हैं, परावर्तन और प्रत्यावर्तन क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, ऐसी स्थिति को ही विश्राम की स्थिति कहते हैं। निष्क्रियता से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिया करने से रुक जाना है। यही संप्रेषणा और प्रमाण पूर्वक जीते हैं तो हम नित्य निरंतर विश्राम की स्थिति को पा चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर बुद्धि में अनुभव, बोध में, चित्त में अनुभव, प्रतीति है। फिर से इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो शब्द है कहीं पे प्रतीति, तो बुद्धि में जो अनुभव बोध होता है और चित्त में अनुभव की प्रतीति होती है, और आभास वृत्ति में और मन में भास होता है। सहस्तित्व सहज अनुभव आत्मा में होता है। उस अनुभव के पर्यंत अनुभव मूलक विधि से जो बोध बुद्धि में हुआ, बुद्धि और चित्त के योग में अनुभव की प्रतीति होती है। यही अनुभव का चिंतन है। फिर से उसी को बात को बता रहे हैं। चित्त और वृत्ति के योग में अनुभव का आभास होता है, क्योंकि ये सब परंपरा में भी आते रहते हैं। उनको फिर से स्पष्ट किया है। जो स्वयं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया ही है, तो ऐसा कह सकते हैं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया, यानी सत्य का आभास, न्याय धर्म सत्य का आभास, अनुभव का आभास, और उसी का प्रतीति होती है। तो अनुभव की प्रतीति यानी यही अनुभव का चिंतन है। और जब यही बोध होता है तो वो अनुभव का ही बोध है। इस तरह से अनुभव का बोध, अनुभव की प्रतीति, अनुभव का आभास और मन में अनुभव का भास होता है, जो प्रकृत मूल्यों के आस्वादन के रूप में और संबंधों के चयन के रूप में ही प्रमाणित होता है। तो यह हमारा अनुभव मूलक जीना हो जाता है। इसको फिर से करेंगे एक बार और, फिर से पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है, परंपरा में आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार नाम दिया गया है। क्या कह रहे हैं? जब तक जीवन भ्रमित रहता है, अब बता ही रहे हैं निर्भ्रमता ही विश्राम है। ये तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। हमारा अपना जो विश्राम का डिजाइन है वो काम नहीं करता है। अभी आज हम इस स्थिति में हैं कि किसी परिस्थितिवश, कोरोना वायरस वश हम एक लॉकडाउन की स्थिति में हैं, और सभी अपेक्षा में, इस आशा में है कि कब लॉकडाउन हो। तो कुछ लोगों ने ऐसा ही डिजाइन बनाया है कि कभी भागते दौड़ते थे तो ये चाहते थे कि क्या बात है, घर में रहने को मिल जाए तो हम विश्राम की स्थिति में आ जाएं। शायद बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, और घर में है तो घर में रहने से परेशान है, क्योंकि अब लगता है कि कैसे ये 14 दिन किसी को तो भय कि कहीं ये बढ़ भी नहीं जाए। तो क्योंकि ये सब विश्राम की स्थिति नहीं है। हम जो भी स्थिति का सोचते हैं, जैसे ही वो स्थिति को प्राप्त होते हैं कोई नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही एक भयंकर वायरस जीवन में है जिसको भ्रम नाम दिया है। जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है, उसी को आत्मबोध रहित बुद्धि कह रहे हैं। तो जब तक अवधारणा बोध नहीं है या अनुभव बोध नहीं है, तो बुद्धि आत्मबोध यानी स्वयं को जीवन के रूप में नहीं पहचानती है, ईश्वर को, परमात्मा को, व्यापक सत्ता को नहीं पहचानती है। तो उसको आत्मबोध रहित बुद्धि कह रहे हैं, और उसी का नाम अहंकार है। भ्रम का अस्तित्व नहीं है। तब ये मजेदार बात है, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, फिर भी जीवन भ्रमित रहता है। यही भ्रम है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका, और
जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अस्तित्व स्वीकार किए रहना है, इसी का नाम भ्रम है। इससे स्पष्ट है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है इसलिए स्पष्ट है कि भ्रम मानव के द्वारा किसी भय प्रलोभन वश स्वीकार की गई मान्यताएं हैं। मान्यताएं चित्त में होने वाले चित्रण तक ही सीमित हैं, अतः बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि चुप रहती है। अध्ययन बोध अनुभव विधि से ही बुद्धि जागृत होती है। बढ़िया बात है। क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक बोध नहीं है तब तक हम भ्रमित हैं, और भ्रमित हैं तो अहंकार में है, तो अहंकार तो हम में है ही। परंपरा में भी ऐसा कहा गया है कि जब तक बुद्धि में बोध नहीं है तब तक वो अहंकार है। पर भ्रम है क्या? भ्रम ऐसी मान्यताएं जो हमने स्वीकार की गई हैं, अधिमूल्यन या अमूल्यन या निर्मूल्यन, जो भय या प्रलोभन व स्वीकार की गई मान्यताएं हैं, वो चित्त तक ही सीमित रहती हैं। तो भ्रम बुद्धि तक जाता नहीं है। बुद्धि चुप रहने का मतलब यही है कि बुद्धि भ्रम को स्वीकार नहीं करती है, बुद्धि केवल सही को ही स्वीकार करती है। बुद्धि में न्याय धर्म सत्य का जो साक्षात्कार है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, उसी को स्वीकार करती है। इसीलिए वो चुप ही रहती है। कोई सही बात पहुंचती है तो उसको तुरंत स्वीकार करती है। अब वो कब स्वीकार करती है? उसके लिए मन वृत्ति चित्त को थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसी चीजों का पता लगाना पड़ता है कि जो नित्य है, निरंतर है और शाश्वत है। लेकिन क्यों नहीं कर पाती है? अब ये क्यों होता है इसका आगे भी वर्णन है, परंतु अगर थोड़ा सा यहीं पे इसका जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि मन तो शरीर से जो संवेदनाओं में आस्वादन है उसको लेने में लगा रहता है। मन पर जो प्रभाव है, जैसे कल भी ये बात हुई थी कि मन पर दोनों तरह का प्रभाव है। आत्मा में सहस्तित्व का प्रभाव है, बुद्धि में आत्मा का प्रभाव है, जिसके और चित्त में बुद्धि का प्रभाव है, वृत्ति में चित्त का प्रभाव है, और वृत्ति का प्रभाव मन में है। परंतु अब ये अनुभवमूलक नहीं है, ये अनुभव की अपेक्षा में, बोध की अपेक्षा में, विश्राम की अपेक्षा में प्रभाव है। और लेकिन अभी जो तुरंत मिल रहा है वो शरीर से मिल रहा है। अब वो सुख तो आज दिख ही रहा है, और इसलिए मन शरीर के प्रभाव में ज्यादा रहता है और शरीर से मिलने वाले सुख को प्रधानता देता है, इसीलिए वो भ्रम में रहता है। तो इसलिए भ्रम पूर्वक जीते हुए अभी वो भय प्रलोभन वश, आस्थावश की ऐसी मान्यताओं को माने रहता है कि मैं ही शरीर हूं और शरीर से मिलने से ही सुखी हो जाऊंगा, सुविधाओं से सुखी हो जाऊंगा। इस तरह से उसमें लगे रहने से वो भ्रमित रहता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि चुप रहती है और मन वृत्ति चित्त अभी उनका ध्यान शाश्वत चीजों की तरफ नहीं गया होता है, इसलिए वो बुद्धि कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाती है। इतना रेस्पॉन्स तो बना ही रहता है कि जो भ्रम है उसको नकारती रहती है, उसको स्वीकार नहीं करती है। अहंकार एवं भ्रम यह दोनों सत्यता के प्रति अनर्हता के दो तक हैं। यानी कि अहंकार है और भ्रम है, ये दोनों जीवन में सत्यता को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। यही भ्रम और अहंकार है। इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये इनका अस्तित्व नहीं है, केवल ये दोनों का जो प्रभाव है, भ्रम का और अंधकार का, वो प्रभाव, अहंकार का जो प्रभाव है वो अंधकार की तरह है, जो प्रकाश का अभाव है। ये हम में अक्षमता है, अनर्हता है का मतलब है। ये है तो कि ये जगह तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है कनेक्शन के लिए, तो अभी सेटअप को डिस्टर्ब किए ना, मैं अभी कुछ समय और यहीं लगाऊंगा। तो आपकी धीरता के लिए, उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहंकार एवं भ्रम दोनों सत्यता के प्रति अनर्हता के दो तक हैं। सत्यबोध अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है तथा अनुभव स्वभाव है। क्या मतलब है? हमारा जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो सत्यबोध के लिए अध्ययन तक ही है, क्योंकि अध्ययन की जो अंतिम उपलब्धि होगी वो सत्यबोध
अवधारणा बोध ही होगा। उसके बाद होना ही है, वो स्वभाव है, यानी कि उसकी परिणति अवधारणा हो, अभी आगे निकल के आएगा, ये निश्चित ही सफल होना है। तो हमारा जितना भी प्रयास है वो अध्ययन के लिए, और अध्ययन की जो अंतिम उपलब्धि वो अवधारणा बोध में होगी, सत्य बोध में होगी। इसके लिए हमें प्रयास करना है, अनुभव के लिए प्रयास नहीं करना है। जैसे कुछ चीजें करने की होती हैं और कुछ चीजें अपने आप होती हैं। जैसे कई बार हम ये उदाहरण देते हैं कि भाई हम गेहूं या खेत में फल उगाते हैं या फल अपने आप उगता है, गेहूं अपने आप उगता है। कई बार बहुत सारे लोग जवाब देते हैं कि नहीं, हम तो गेहूं उगाते हैं। गेहूं नहीं उगाते, हम गेहूं उगने के लिए खेत की तैयारी करते हैं, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, उसका रखरखाव करते हैं। गेहूं तो अपने आप उगता है और उगते उगते एक दिन हमको गेहूं की प्राप्ति हो जाती है। गेहूं उगाने के लिए और गेहूं के पौधे प्रयास नहीं करते हैं। उसी तरह हमारा प्रयास, बल्कि अगर गेहूं डालने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा गेहूं भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम अनुभव के लिए बहुत कुछ ज्यादा ही प्रयास करेंगे तो पता चला अध्ययन भी नहीं हो पा रहे। तो हमारा जो प्रयास है वो सत्य बोध, अध्ययन सहज जो अंतिम उपलब्धि है, अध्ययन के लिए प्रयास करना है, अवधारणा के लिए प्रयास है। उसके बाद अनुभव तो होना ही है। फिर कह रहे हैं इसी बात को, सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति तथा सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है। देखिए फिर विश्राम पर ले आए, क्योंकि विश्राम के लिए तो सारा श्रम है, सारा श्रम विश्राम के लिए है। तो किसके लिए श्रम करना है? सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति तथा सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है। इसको अगर दूसरे क्रम से पढ़ते हैं तो विश्राम के लिए हमको सत्यानुभूति की आवश्यकता है, और सत्यानुभूति है तो सत्यबोध करना है। सत्यबोध क्यों पाना है? सत्यबोध पाना है तो अध्ययन करना है। अध्ययन किस चीज का करना है का अध्ययन करना है क्या? सहस्तित्व है, व्यापक सत्ता में संप्रक्त अनेकानेक अनंत इकाइयां हैं, उनके रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन करना है। दूसरे शब्दों में सत्यता का, वास्तविकता का अध्ययन करना है। दूसरे और शब्दों में हमको अवधारणा के लिए जो प्रयास करना है, उसके लिए हमको फिर से कहें तो न्याय धर्म सत्य का अध्ययन करना है। ये भी शब्द है, अनेक अनेक शब्दों से हमारा ध्यान आकर्षण किया गया है। फिर से मैं कहूंगा, किसी को अगर ऐसा लगता है रिपीटिशन है, तो ये रिपीटिशन हमारी विद्वता नहीं है, हमारी स्थिति को लेकर बाबा जी ने रिपीटिशन किया है। क्योंकि किसी को न्याय धर्म सत्य से कनेक्शन होता है, किसी को सत्यता से कनेक्शन होता है, किसी को सत्यबोध से कनेक्शन होता है। हमारा कनेक्शन हो जाए, हमारे अध्ययन के प्रति निष्ठा हो जाए, इसके लिए बार बार ये प्रयास है। तो फिर से अनुभव के लिए प्रयास नहीं है, प्रयास अध्ययन का है, अध्ययन ही प्रयास है, और अवधारणा के लिए प्रयास है। तो ये लाइन बहुत बढ़िया है, सारी ही लाइन बढ़िया है, ऐसा नहीं कि ये लाइन ही बढ़िया है, ये लाइन भी बढ़िया है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि इस पे ध्यान जाता है तो एक क्रम फिर से हमारा प्रकट होता है और निष्ठा बनती है अध्ययन के लिए। तो विश्राम के लिए सत्यानुभूति, क्योंकि सत्यानुभूति के बाद ही विश्राम की निरंतरता है, और सत्यानुभूति के लिए सत्यबोध, सत्यबोध के लिए सत्यता का अध्ययन। अब फिर वही बात कह रहे हैं, सत्य मात्र सत्रा में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति है। लो भैया, यहीं से शुरू बात की थी, फिर ये बता रहे हैं। अब क्या करें, सत्य तो बात तो इतनी ही है, इसी को बार बार बताएंगे, और इसी में नहीं बताएंगे, मानव व्यवहार दर्शन में भी बताएंगे, कर्म दर्शन में भी बताएंगे, जो भी किताब पढ़ाएंगे और किताब का कोई भी अध्याय लेंगे तो ये बात तो आनी है, क्योंकि ये नित्य शाश्वत, नित्य वर्तमान है, और इसी का हमको अनुभव होना है। तो ये हमारे अनुभव में, हमारे स्मरण पूर्वक बताया गया है कि हमारे स्मरण में बना रहे, क्योंकि हमारे तो उलझने बहुत हैं। हमारा दिन को हम देखें, अपने विचारों को, थोड़ी है कि हमारे विचारों में सहस्तित्व बना रहता है, निरंतर बना रहता है, उसका स्मरण बना रहता है। ऐसी हमारी स्थिति नहीं है अभी, अगर हम अपना निरीक्षण करते हैं तो। कम से कम अध्ययन है, शाश्वत का मतलब ही है जो अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय है। तो ये नियम है ना, सबसे बड़ा नियम है कि यही शाश्वत है। अब अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या होगा? कहते हैं का लिखा हुआ है कि भ्रमित
में भी ब्रह्म का विश्राम की जो स्थिति नहीं है, तो सत्यबोध से जब विश्राम है तो सत्यानुबोध से अति संतृप्ति, बहुत अधिक तृप्ति मिलेगी। अभी तक जितनी भी तृप्ति मिली है रुचि मूलक आस्वादनों में, वो क्या तृप्ति है? उसी परमानंद। ये परमानंद व्याख्या कर आज है ना, क्योंकि कनेक्शन भी बहुत बढ़िया चल नहीं रहा है, तो सत्यानुभूति में अति इसको फिर 3:30 बजे व्यापक में है ना संपर्क इकाई